हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग एक एडिशनल टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक्स है जिसका कई चैप्टर्स में इस्तेमाल हो जाता है और वहां पर बच्चे को फिर तकलीफ होती है कि हाँ आखिर इसको करना क्या है। ठीक है, तो उसी लॉगरिथमिक फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वहां पर भी हम लोग जो है अब आगे के जो सवाल, जहां तक तो हम लोगों ने आप लोगों ने वीडियो देखा वहां तक तो ठीक है, आगे के जब सवाल को कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर जो है आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगा। वहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपको जानना जरूरी है उसके आगे के सवाल को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी चैप्टर्स में आ सकता है ना, और किसी भी चैप्टर्स में आपको तकलीफ दे सकता है, दुख दर्द दे सकता है। तो उस दुख दर्द को हम लोग खत्म करेंगे, उस तकलीफ को खत्म करेंगे आज के क्लास के जरिए से। ठीक है, तो आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। अब यहां पर जो है लॉगरिथम्स हैं। ठीक है, लॉगरिथम्स है। लॉगरिथम जो बना है वो बना है लॉग और अरिथम से। लॉगरिथम जो बना है ये बना है लॉग और अरिथम से। लॉग मीन्स होता है ये दो टुकड़ों में है ना। लॉगरिथम को मैंने दो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बना है। किससे किससे बना है? लॉग और एरिथम से। लॉग मीन्स होता है रूल और एरिथम्स का मतलब होता है अर्थमेटिक, है ना। एरिथम्स का क्या मतलब होता है? अर्थमेटिक। यहां पर इसका अर्थमेटिक का मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। यहां पर अर्थमेटिक का क्या मतलब है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। ठीक है, तो लॉगरिथम जो बना है लॉग और एरिथम से बना है। लॉग मीन्स रूल हुआ और अरिथम्स का मतलब हुआ अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक का यहां जो मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से है। तो इसका साफ मतलब हो गया कि जिसमें हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए रूल्स को सीखेंगे, है ना। जिसमें हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने का रूल्स सीखेंगे वो आपका लॉगरिथमिक कहलाएगा। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने का, सिंपलीफाई करने का रूल्स को सीखेंगे वो आपका लॉगरिथम्स कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका लॉगरिथम्स का डिफिनेशन भी मैंने लिखा दिया है। इट गिव्स अस द रूल, है ना। इट गिव्स अस द रूल, ये हमें रूल देता है ना, ये हमें रूल प्रोवाइड करवाता है टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये लॉगरिथम जो है ये हमको एक रूल प्रोवाइड करवाता है, एक टूल्स प्रोवाइड करवाता है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का। सारे के सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का नहीं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि लॉगरिथम में जो है हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का रूल सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं, टूल सीखते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे मैं समझाऊं कि जैसे आप लिखते हैं 2 + 3 = 5, तो यहां पर जो है आपका ये जो प्लस है ये क्या है? ये आपका मैथमेटिकल टूल्स है, और जिसके जरिए से 2 + 3 को हम सिंप्लीफाई करके जो है 5 लिखे हैं। ये 2 + 3 को, ये 2 और 3 को सिंप्लीफाई करके जो 5 लिखा गया है ये एक मैथमेटिकल टूल्स प्लस है जिसके जरिए से ये सिंप्लीफाई हुआ है। उसी तरह से कहीं पर भी आपका लॉग लिखा हुआ है, जैसे आपका लॉग लिखा हुआ है 25 to the base 5। ठीक है, अब इसका ये आपका जिस तरह से प्लस आपका जो है एक मैथमेटिकल टूल्स था, उसी तरह से यहां पर जो है लॉग भी आपका मैथमेटिकल टूल्स है। और लॉग के जरिए से क्या फाइंड करते हैं? लॉग के जरिए से हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो 25 आया है, ये जो 25 आया है 5 के कौन सी पावर से आया है ना। 5 के कौन सी पावर से आए? ये जो 25 आया है वो 5 की कौन सी पावर से आया है? 25। तो मतलब 5 पर कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि 25 के इक्वल आ जाए? 5 पर 5 पर कितना पावर रेज करेंगे, कितना पावर 5 को देंगे ताकि वो 25 के इक्वल आ जाए? तो आपको पता है 5 पर अगर 2 पावर दे देंगे तो वो आपका 25 के इक्वल आ जाएंगे। तो कौन सी पावर देना पड़ेगा 5 को?
2 पावर देना पड़ेगा। ये आपका 2 आपका आंसर आ गया। तो लॉग में हम यही चीजें सीखेंगे, लॉग के बीच में रहेगा कोई चीज, ठीक है ना, और बेस में रहेगा कोई चीज। अब इसके जरिए से क्या फाइंड करते हैं, हम यही फाइंड करते हैं कि ये जो 25 आया है ये 5 के कौन सी पावर से आया है ना, 5 पर कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि ये 25 के इक्वल आ जाए, तो 2 पावर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर जो है हम यहां पर लॉगरिथम्स में जो है हम इसी बात को सीखेंगे कि लॉग के अंदर कोई चीज रखा रहेगा, यहां पर दिया रहेगा और बेस में कोई चीज दिया रहेगा, और हमें यही फाइंड करना है कि ये जो लिखा है ना लॉग के बीच में जो लिखा है ये 5 की कौन से, इस बेस की किस पावर, कौन सी पावर है ना, ये कौन सी पावर है। और भी मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे log 16 टू द बेस 2 है। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 16 आया है ये 2 की कौन सी पावर से आया है, इसका मतलब 2 पर कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि 16 के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो 16 जो आया है 2 के कौन सी पावर से आया है, 2 के कौन सी डिग्री से आया है, 2 के कौन सी पावर से आया है, तो 2 के कौन सी पावर से आया है मतलब 2 पर कितना पावर देंगे ताकि वो 16 के इक्वल आ जाए, तो कितना पावर देना पड़ेगा भाई, 4 पावर देना पड़ेगा, तभी तो 16 आएंगे, 2 पर पावर 4 16, ठीक है। तो लॉग में जो है इसी तरह की चीजों को हम सिंप्लीफाई करने का जरिया हम मानते हैं, ठीक है ना। लॉग के जरिए से, लॉग एक जरिया है जिसके जरिए से इसी तरह की चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह के मैथमेटिकल चीजों को कैलकुलेट करके लिखा जाता है। तो कहीं पर भी लॉग लिखा रहेगा है ना, उसका बेस कुछ भी रहेगा, तो उसके जरिए से किस तरह की चीजों को हम फाइंड करते हैं वो आपको मैंने बताया, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसके जरिए से कुछ मैथमेटिकल चीजों को सिंप्लीफाई करा जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो भाई लॉगरिथम को मैंने 2 टुकड़ों में आपको बांटा था, लॉग और अरिथम से, और पूरे इसका मतलब ये हुआ, लॉग का मतलब रूल हुआ, अरिथम्स का मतलब अर्थमेटिक हुआ, अर्थमेटिक का यहां पर मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से है। तो लॉगरिथम में हम क्या सीखेंगे, एक रूल सीखेंगे जिसके जरिए से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करा जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। अब आगे जो है हम आगे जो इस लॉगरिथम को आगे हम समझते हैं। अब देखिए कोई भी एनी पॉजिटिव रियल नंबर n है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर n एक लिए है ना, कोई भी रियल है ना, एक बात ध्यान रखना है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर n है ना, n जो है क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर है ना। तो लॉगरिथम जो डिफाइंड है ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं है ना, उस कंडीशंस को हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे से समझते जाएंगे। तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर n है, ठीक है ना। जैसे यहां पर n के जगह पर 36 है, ठीक है ना, ये n के जगह पर क्या है 36 है। तो कोई भी एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 फॉर्म्स, ठीक है ना। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर n है उसको हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे 2 फॉर्म में दिखा सकते हैं, उसे 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है ना। पहला क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा क्या है लॉगरिथमिक फॉर्म। हम लोग जो बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग दोनों को समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है। इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाएं। जैसे आपका 36 है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, पावर वाला फॉर्म, डिग्री वाला फॉर्म, एक्सपोनेंट वाला फॉर्म। तो अब जो है 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो है कि 36 को लिखा जा रहा है 6 का स्क्वायर इक्वल 36 है ना, 36 को मैं पावर के फॉर्म में लिखा तो 6 का स्क्वायर इक्वल 36, ये जो फॉर्म कहलाता है। 36 जो है आपको पावर के फॉर्म में 36 को लिखना था, तो 6 का स्क्वायर 36 ये पावर के फॉर्म में लिख दिए। और पावर के फॉर्म में लिखना आपका इस तरह से है ना, 36 को 6 का स्क्वायर 36 हुआ, तो पावर के फॉर्म में लिखना 6 का स्क्वायर लिखना 36 को, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। 6 का स्क्वायर जो 36 लिखा गया है, 6 का स्क्वायर जो 36 लिखा गया है, यहां पर जो आपका 6 है ये आपका बेस का काम करेगा, ये आपका बेस है, ये आपका आधार है। और ये 2 जो है इसको हम पावर कहते हैं या डिग्री कहते हैं या एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंट कहते हैं, या हिंदी में इसको घात कहा जाता है। ठीक है, तो आपका 6 का स्क्वायर इक्वल 36, ये 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब 6 क्या है, ध्यान रखिएगा, 6 बेस है, 2 क्या है, पावर है या डिग्री है या एक्सपोनेंट है। और यहां पर 36 जो है ये n का काम करेगा, n पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, n क्या है, n पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये अभी भी पॉजिटिव ही है। तो 6 का स्क्वायर इक्वल 36, 6 का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, 36। अब इसी बात को 36 को हम लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखें तो किस तरह से लिखा जाएगा, तो 36 को मैं लिखा हूं लॉगरिथमिक फॉर्म के रूप में, तो इसको लिखा जाएगा log 36 टू द बेस 6। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 6 पर 36 जो आया है वो 6 के कौन से पावर से आया है, 2 पावर से आया है। 6 पर पावर जब 2 करेंगे तो वो 36 के इक्वल आएंगे, तो 6 पर पावर 2 करेंगे तो वो किसके इक्वल आएंगे, 36 के इक्वल आएंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर हम क्या 6 का, यहां पर क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 6 का स्क्वायर 36 है, और यहां पर लॉगरिथमिक फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं, 36 जो आया है वो 6 के कौन सी पावर आया है, कौन सी पावर से आया है, 36 जो आया है वो 6 के कौन सी पावर से आया है, तो 6 के कौन सी पावर से 36 आया है, 2 पावर से। अब यहां पर देखिए, यहां पर बोल रहे हैं 6 का स्क्वायर 36 है, और इसमें बोल रहे हैं कि 36 जो आया है वो 6 के कौन सी पावर से आया है। ठीक है, तो देखिए दोनों जो है उल्टे लिखा गया है ना, दोनों रिवर्स लिखा गया है। यहां पर बोल रहे हैं 6 का स्क्वायर 36 है, इसमें जो बोला गया है 36 जो है 6 की कौन सी पावर है ना, 36 जो है वो 6 की कौन सी पावर है, तो 6 का स्क्वायर 36, और इसका रिवर्स लिखा गया है कि 36 6 के कौन सी पावर से आया, तो 6 के 2 पावर से आया, है ना। आप देख सकते हैं यहां पर 36, अभी भी यहां पर भी 36 जो है n का ही काम करेगा, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप देख सकते हैं log 36 टू द बेस 6 लिखने का मतलब यहां पर log 36 टू द बेस 6 लिखा गया है, 36 को मैं लिख रहा हूं तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, 36 जो आया है वो 6 की कौन सी पावर से आया है, कौन सी पावर से आया है, कौन सी पावर से आया भाई, 2 पावर से आया है ना, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर 36 जो आया है 6 के कौन से पावर से आया है ये पूछ रहे हैं। यहां पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 है, ये बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, इसलिए ये लॉग है तो इसको एंटी लॉग कहा जाता है, इसलिए ये लॉग फॉर्म में है तो इसको हम एंटी लॉग बोलते हैं, क्योंकि इसका एंटी है भाई, है ना, इसका क्या है, एंटी, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। तो 36 6 के कौन सी पावर से आया है, इसमें बोल रहे हैं 6 का स्क्वायर 36 है, दोनों उल्टा है, इसलिए ये लॉग है तो ये कौन सा है, क्या है, एंटी लॉग है। अब यहां से एक बात तो क्लियर है, कि n तो हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है ना। अब ये देखिए log 36 टू द बेस 6 है, तो आप देखिए इसको, अगर इसको ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एंटी लॉग भी बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या बोला जाता है, एंटी लॉग भी बोला जाता है। अब इस चीज को इस फॉर्म में लाना है तो आप देख सकते हैं कि 36 6 को यहां पर सरका सकते हैं, log 36 है टू द बेस 6 है ना, इक्वल टू जो आया है 36 इक्वल 6 का स्क्वायर, है ना, ये यहां पर आ जाते हैं, है ना, बेस में, यहां भी बेस है और फिलहाल इसको इधर भी लाएंगे तो फिर भी बेस रहेगा। देखिए तो लॉग को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 को ये 2 के चरणों में लाना पड़ेगा, है ना, 6 को इसके नीचे लाना पड़ेगा, बेस में लाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये लॉग है तो ये इसका एंटी लॉग है, तो लॉग को जब भी एंटी लॉग में कन्वर्ट करेगो, एंटी लॉग का मतलब लॉग को हटाना है ना, कहे तो एंटी लॉग का मतलब एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म को, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे log n टू द बेस a है,
log n टू द बेस a है इक्वल x है। अगर इसे एंटी लॉग लेंगे, कहीं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, n इक्वल क्या आएंगे, ये बीच वाला n इक्वल क्या आ जाएंगे a टू द पावर x, है ना, ये बेस है a टू द पावर x। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये रिजल्ट है, इसको आप कॉपी भी कर लीजिएगा, है ना। तो log n टू द बेस a इक्वल x है तो n इक्वल a टू द पावर x, है ना। एंटी लॉग n जो आया यहां पर समझिएगा, बेसिक इसका मतलब को समझिएगा। यहां पर बोला है कि n जो आया है एक एक कौन सी पावर से आया है ना, एक कौन से डिग्री से आया है, तो एक कौन से डिग्री से आया है, x डिग्री से आया है। यहां पर क्या है, a पर पावर x है, a का डिग्री जब x रेज करेंगे, a पर जब पावर x देंगे तो वो किसके इक्वल आएंगे, n के इक्वल आएंगे। दोनों का मतलब यही से हम रिलेट करके लिखे हैं, ठीक है। तो ये लॉगरिथम्स था, और लॉगरिथम्स में हम यही सीखे कि भाई इसके जरिए से चीजों को सिंप्लीफाई करा जाता है, इसका डिफिनेशन देखे, है ना। और ये जो लॉगरिथम, ये जो कोई भी नंबर्स को जो है दो फॉर्म में जो डिनोट किया जाता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म में, वो उन दोनों फॉर्म को हम लोग समझे, ठीक है ना। आप कॉपी कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, कॉपी कर लीजिए आप इसको, ठीक है। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा कि कोई भी एनी पॉजिटिव रियल नंबर n है तो उसको दो फॉर्म में आप लिख सकते हो, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। तो उसी चीज को और हम लोग एलोबरेट करते हैं यहां पर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि 36 जो है ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है 36, तो इसको दो रूप में लिख सकते हैं, दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक तो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कहीं तो पावर के रूप में, दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग के रूप में। तो अब पावर के फॉर्म में क्या होता है, 6 का स्क्वायर इक्वल 36, है ना, तो 6 का स्क्वायर इक्वल 36 लिखते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है, log 36 टू द बेस 6 इक्वल टू, मतलब 36 जो आया है 6 के कौन सी पावर से आया है, 6 के 2 पावर से आया है, ये आपका 2 आ जाता है, ठीक है। अब इस चीज को हम एलोबरेट करेंगे, ये तो एग्जांपल लिए थे, अब उसी चीज को हम एलोबरेट करेंगे। जैसे n है, n क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है ना, पहले भी लिख चुके हैं हिंदी इसका। तो n कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी n को एक्सप्रेस करना है, इसी n को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, a टू द पावर x इक्वल n, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, कोई नंबर a है ना, a क्या है, कोई भी नंबर a है ना, कोई भी नंबर a है, उस पर कोई भी डिग्री x है ना, कोई नंबर a है, इस पर कोई भी डिग्री x है ना, कोई नंबर a है, इस पर कोई डिग्री x है। अगर a पर पावर x करने पर n आता है ना, यहां पर a पर पावर x करने पर n आता है, ठीक है ना। अगर कोई भी रियल नंबर n है तो इसको जो है आप किस तरह से लिख सकते हैं, कोई नंबर a है और उसके ऊपर कोई डिग्री x है, और तब जो है कोई नंबर a है और इस पर कोई डिग्री x है, तब a टू द पावर x करने पर n आना चाहिए, तब a टू द पावर x करने पर n आता है, ठीक है ना। तब a टू द पावर x करने पर क्या आता है, n आता है। इस बात को हम लिख भी दिए हैं कि कोई नंबर a है और उस पर कोई नंबर a है, उस पर कोई डिग्री x है, कोई नंबर a है और इस पर कोई डिग्री x है, तब a टू द पावर x करने पर n आता है ना, तब a टू द पावर x करने पर n आता है। अब जैसे यहां पर कोई नंबर 6 है और उस पर कोई पावर 2 है, तब 6 पर पावर 2 करने पर कितना आता है, 36 आता है, इसी, है ना। अगर इसी 36 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तब कोई नंबर a लेना पड़ेगा, a के जगह पर यहां पर जैसे कि 6 है और कोई पावर x के जगह पर जैसे यहां पर 2 है, तो कोई नंबर a लेना पड़ेगा और उसके ऊपर कोई पावर x लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर x की जगह पर 2 है तो आपको a पर पावर x कितने के बराबर आना चाहिए, n के बराबर। जैसे 6 पर पावर 2 कितने के इक्वल आ रहा है, 36 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी n है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कोई भी जैसे 25 है, इसको 25 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आपको कोई नंबर a कंसीडर करना पड़ेगा, मैंने 5 कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। और इस पर कोई पावर x कंसीडर करना पड़ेगा, x के जगह पर क्या आ जाएगा,
2 आ जाएंगे, ताकि ये a पर पावर x करने पर कितने के इक्वल, n के इक्वल, n के जगह पर कितना है 25 है, तो 25 के इक्वल आना पड़ेगा। मेरा बोलने का तात्पर्य ये था, ठीक है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज जैसे 64 है, ठीक है, 64 है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कोई नंबर a लेना है, a के जगह पर क्या ले, ये आपको सोचना है, ठीक है ना, 8 ले लिया, और कोई पावर x है ना, कोई पावर x लेना है, x के जगह पर क्या लेना पड़ेगा, है ना, 2 लेना पड़ेगा, है ना, और ताकि 8 का स्क्वायर कितना आ जाएंगे 64, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी आपका n कोई भी रियल नंबर है, n कोई भी रियल नंबर है, तब उस n को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई नंबर a लेना पड़ता है, उस पर कोई पावर x रेज करना पड़ता है, उस पर कोई पावर x चढ़ाना पड़ता है, ताकि a टू द पावर x जो है n के बराबर आ जाए, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको इसी n को जो है, आप n कोई रियल नंबर है, इसी रियल नंबर को जो है हम लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा ये log n है ना, log के बीचों बीच n है, log n टू द बेस a, n जो आया है ना, इसी चीज को आप देखिएगा, है ना, इसी चीज को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, है ना, इसका रिवर्स है। तो यहां पर बोला जाएगा n जो आया है, n जो आया है एक कौन से डिग्री से आया है, एक कौन सी पावर से आया है, तो मतलब n जो आया है एक कौन से पावर से आया है, तो एक कौन से पावर से आया है, यहां पर आपको दिखा एक पावर x इक्वल n आता है, तो a पर पावर x से n आया है ना, यहां पर देखिए a टू द पावर x इक्वल n है। इसी चीज को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, तो किस तरह से दर्शाएंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा कि n जो आया है एक कौन सी पावर से है, मैंने आपको हिंदी में भी लिखा दिया था इसके बारे में, n जो आया है एक कौन सी पावर से आया है, एक कौन सी डिग्री से आया है, तो एक कौन सी पावर से आया है, एक पावर x से आया है ना, ए पर कौन सी डिग्री, x डिग्री, कहे तो x पावर। तो यहां पर इसे कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, जैसे a टू द पावर x इक्वल n है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में a टू द पावर x इक्वल n है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा कि n जो आया है, ये n जो आया है एक कौन सी पावर से आया है ना, n जो आया है एक कौन सी पावर से आया है, a पर कितना पावर रेज करेंगे, कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि n के इक्वल आ जाए, n जो आया है n जो आया है एक कौन सी पावर से आया है, तो कौन सी पावर से आया है, x पावर से आया है, x डिग्री से आया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो हम लोगों ने कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उसी चीज को लॉगरिथमिक फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे वो हम लोगों ने देखा, और इस बात को मैंने और लॉगरिथमिक चीज को भी लॉगरिथमिक फॉर्म को भी जो है मैंने हिंदी में लिखा दिया है। क्या लिखा है, n जो आया है एक कौन से डिग्री से आया है, आंसर है x, है ना, n जो आया है एक कौन से डिग्री से आया है, कौन सी पावर से आया है, तो आपको पता है एक कौन सी पावर से n आया है, एक पावर x से n आया है, तो x आ जाएंगे आंसर। लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है हम इसका रिवर्स देखते हैं, यहां पर a पर पावर a टू द पावर x इक्वल n है, तो यहां पर क्या पता करते हैं, यहां पर लॉगरिथमिक फॉर्म में कि भाई a पर पावर x जब करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a पर पावर x करते हैं तो n के इक्वल आता है, और लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या करते हैं भाई, n जो आया है, ये आंसर जो आया है n जो आया है एक कौन सी पावर से आया है, एक कौन सी पावर से, x पावर से, तो x आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है, कि log n टू द बेस a इक्वल x है या a टू द पावर x इक्वल n है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने शुरू में ही डिफिनेशन में ही लिखे हैं कि n क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। n कैसा नंबर होना चाहिए, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, तो n हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये लॉग के जो बीच में है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, लॉग के जो बीच में ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे कि लॉग के बीच में जो ये जो n है, n जो है हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। ये कंडीशन शुरू के डिफिनेशन से ही है कि लॉग तभी डिफाइंड है जब n जो है पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, है ना। तो n पॉजिटिव रियल नंबर रहता है तभी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में, है ना, दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका जो बेस होना चाहिए, ध्यान से देखते जाइएगा, ये तो आपको डिफिनेशन से ही आ गया, है ना, जो हम लोगों ने देखा पहले, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है n ग्रेटर देन 0 आ गया। हर बार मैं बोल रहा हूं कि n क्या होना चाहिए, n देखिए एनी पॉजिटिव रियल नंबर, n हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, n के जगह पर। अब दूसरा जो कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0, है ना, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन क्यों है ना। एक तो ये n ग्रेटर देन 0 है, बेसिक से जो डिफिनेशन से है वो वहां से ये कंडीशन है, और दूसरी बात कि a ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसा क्यों, a ग्रेटर देन 0 क्यों है ना, ये कंडीशन क्यों लगा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो उस लॉजिक या रीजन को हम लोग समझेंगे। तो आप देखिए ए तो आपका बेस है ना, ये वाला है नीचे वाला, ठीक है ना, ये जो है ये n तो पॉजिटिव है, और ये जो है ये भी a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। a के जगह पर जो आ रहा है ना, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसी का लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो a जो आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए। आप देखिए, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू से इस बात को समझाता हूं कि जैसे -2 का स्क्वायर इक्वल 4 आ गया, है ना, आता है ना, सबको पता है, फिजिबल है, आता है, ठीक है ना। -2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये a के जगह पर नेगेटिव नंबर 4 कैसा आ गया, ये 4 जो है n का काम करेगा, देखिए बराबर के बाद में जो भी आएगा वो n का काम करेगा, और n कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। n के जगह पर पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा तभी वो डिफाइंड होगा, है ना, तभी डिफाइंड होगा भाई, तभी लॉगरिथमिक फॉर्म डिफाइंड होगा, तभी लॉगरिथम्स डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो n पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ पर है, आप सबको दिख रहा है पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना। अगर -2 का क्यू कर देते हैं तो -2 का, है ना, बेस देखिए a के जगह पर नेगेटिव नंबर, -2 का क्यू कर देते हैं तो आपका -8 आ गया। अगर -2 पर पावर 5 कर देते हैं तो -32 आ गया, -2 पर पावर हाफ कर देते तो √/-2 आ गया। आपको पता है ये नेगेटिव नंबर, है ना, नेगेटिव रियल नंबर, ये भी नेगेटिव रियल नंबर, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। जबकि आपको मैंने बताया शुरू में ही, शुरू से डिफिनेशन से ही आ रहा है कि n कैसा नंबर होना चाहिए, है ना, n कैसा नंबर होना चाहिए, एनी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, एनी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। क्या यहां पर हो रहा है ना, यहां पर तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, लेकिन यहां पर आ रही नहीं, यहां पर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जब बेस निगेटिव लेते हैं तो कभी तो वो बात करता है ढंग से मेरे से, कभी मेरे से बात करना छोड़ देता। अब जैसे यहां पर बात करना छोड़ दिया, n पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है ना, तो जब तक बात करता है तो सही है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही वो बात करना हमको छोड़ देगा तो मेरे को बहुत तकलीफ होगा, ठीक है ना। इसीलिए जो ये लफड़ा ही काट दिया गया कि ये बेस जो है ये निगेटिव नहीं लेना। जब निगेटिव आएगा तो n के जगह पर कोई भी नंबर आ जाता है ना, कोई भी नंबर आ जाता है। आप देखिए कभी पॉजिटिव आता है, कभी निगेटिव आता है, कभी इमेजिनरी नंबर से आ जाता है ना। तो ये रूट के अंदर जब भी निगेटिव नंबर आएगा तो वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो हमेशा जो है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ये जो n है, n के जगह पर ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, जबकि यहां पर पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है ना, जबकि यहां पर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर नहीं, ये तो है, बाकी 3 में नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब बेस निगेटिव है, निगेटिव बेस के वजह से हो रहा है। पावर कुछ भी दे दीजिए, निगेटिव बेस के वजह से कभी ये तो पॉजिटिव रियल नंबर आता है, कभी इमेजिनरी आ जाता है, कभी निगेटिव नंबर आ जाता है। ये बेस जब निगेटिव है तब ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं कि अगर बेस पॉजिटिव ले लिया जाए, अगर ये बेस को पॉजिटिव बना दिया जाए, फिर कोई लफड़ा होता है या नहीं होता है, इसको हम आगे के एग्जांपल्स के थ्रू से समझेंगे। जैसे -2 के जगह पर आप +2 लिखते हैं, +2 का स्क्वायर लिखते हैं, +2 का स्क्वायर 4 है ना, पॉजिटिव रियल नंबर 4 n है ना, ये बाद में जो आता है ये n का काम करता है। 2 का क्यू 8 आ गया, पॉजिटिव रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। 2 पर पावर 5 32 आ गया, n पॉजिटिव रियल नंबर। 2 पर पावर हाफ कहे तो √2 है ना, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर,
ठीक है। तो n देखिए, जब बेस को मैंने पॉजिटिव रखा, ए के जगह पर, ए का काम यहां पर 2 कर रहा है ना, बेस को जब पॉजिटिव रखा तो वो जो हमेशा जो नंबर आ रहा है ना, वो जो नंबर दे रहा है n के जगह पर जो आ रहा है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। जब बेस आपका जो है, इसका बेस a जो है जब पॉजिटिव लिए तब जो है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, n के जगह पर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें चाहिए भी, तो हमें क्या चाहिए, n के जगह पर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए। तो जब बेस पॉजिटिव रहता है तब n के जगह पर यहां पर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव जब बेस रहता है कभी तो वो काम करता है, कभी नहीं करता है ना। तो जब करता है तब तक तो ठीक है, जब नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे, तब तो तकलीफ होगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जब बेस पॉजिटिव है तो वो हमेशा जो n देता है, हमेशा n के जगह पर जो आता है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आता है, ठीक है। तो ये लफड़ा ही खत्म कर दिया भाई, n बेस जो है a के जगह पर निगेटिव वाला चक्कर ही खत्म कर दिया, क्योंकि निगेटिव जब आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। प्रॉब्लम यही क्रिएट हो रहा है कि n के जगह पर पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए, है ना। n पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा तभी वो डिफाइंड होगा। तो ये लफड़ा ही खत्म कर दिया कि भाई बेस जो होना चाहिए a के जगह पर जो होना चाहिए, ये a जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। जब ये 0 से छोटा होता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम आपको मैंने समझाया, ठीक है। तो ये वजह है, यही कारण है कि बेस जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 रखना है, हमेशा ग्रेटर देन 0 रखना है, क्योंकि निगेटिव बेस पर ज्यादा देर तक लाई नहीं करता है ना, ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ज्यादा देर तक आपका पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, आपको सोचना पड़ेगा बार बार कहां कब आएगा कब नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जब बेस पॉजिटिव कर देते तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना, लफड़ा ही नहीं पड़ता, सीधा सीधे हमेशा n के जगह पर पॉजिटिव आता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस वजह से जो है ये a जो है ये ग्रेटर देन 0 रखना पड़ता है, ये कंडीशन, ये इस वजह से जो है ये कंडीशन लगा है a ग्रेटर देन 0, ठीक है। समझ गए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि a ग्रेटर देन 0 क्यों लगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपको मैंने जैसे एलोबरेट करके इस चीजों को एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाए, आप कॉपी भी इसे कर लेंगे, ठीक है। मैं इसी चीज को इन दोनों कंडीशन के बारे में बात कर लिए, लेकिन a इज नॉट इक्वल 1 इसके बारे में मैंने अभी बात नहीं किया, इसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। कि a जो है a 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा में a जब 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा में तो a 1 भी आता है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों, है ना। ये सारे बेसिक सारी चीजें, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें पता ही नहीं रहता है। और वही जब भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, बिल्कुल बेसिक सारी चीज पूछते हैं भाई, है ना। और बेसिक आपको चीज पता नहीं है तो आप नहीं सारे सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी बेसिक आपको देगा तो फिर वहां पर फंस जाएंगे। तो बेसिक सारे छोटी छोटी बातें आप सीखेंगे तभी आपको मजा आएगा, ठीक है ना, फील होगा। अगर वो उस चीज को आप नहीं सीख पाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इंटरेस्ट आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर, तो n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, इन दोनों को तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब तीसरा जो है a इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्यों, ठीक है ना, इसको भी हम लोग समझते हैं। इसको खैर लिख लिए होंगे। अब यहां पर आप देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जैसे log 25 है टू द बेस 1। अब डिफिनेशन मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, देखिए n जो आया है a के कौन सी डिग्री से आया है ना। तो a के x डिग्री से आया तो x आंसर, ठीक है ना। तो हम यही पता करते हैं कि जैसे आपका log 25 टू द बेस 5 लिखता हूं, ठीक है ना। तो क्या पता करते हैं ये 25 जो आया है 5 के कौन से डिग्री से आया है ना, 5 के कौन से पावर से आया है, कौन से पावर से आया है, 5 पर कितना पावर देंगे ताकि 25 आ जाए, 2 पावर देंगे, सिंपल बात है, ठीक है ना। अब जैसे 81 टू द बेस 9 है, अब 81 जो आया है 9 के कौन से पावर से आया है, 9 के कौन से डिग्री से आया, 2 डिग्री से आया, ठीक है। अब इसी चीज को और भी देखिए, अगर log 10 लिख देता हूं टू द बेस 1 लिख देता हूं। अब यहां पर क्या बोलेंगे, 10 जो आया है 1 के कौन सी पावर से आया है, बताइए 1 पर कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि 10 आ जाए। यहां पर क्या था
5 पर कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि 25 आ जाए, तो 2 पावर चढ़ाए तो 25 आ गया, तो 2 आपका आंसर। 81 टू द बेस 9 है, तो 9 पर पावर कितना चढ़ाएंगे ताकि 81 के इक्वल आ जाए, तो 2 पावर, 2 आपका आंसर आ गया। अब यहां पर है वही चीज log 10 टू द बेस 1, तो 1 पर कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि 10 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो 1 पर कुछ भी पावर चढ़ा दो भाई 1 ही आएगा, 10 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 1 के लिए तो ये वैलिड नहीं हो रहा है, 1 के लिए ये जो डिफिनेशन लिखा है मैंने उसके लिए तो वैलिड नहीं हो रहा है। 1 जब बेस 1 कर दिए तो वो फुलफिल नहीं कर रहा है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ भी 36 टू द बेस 1, तो 1 पर कितना पावर चढ़ाएंगे 30 ताकि वो 36 के इक्वल आ जाए। तो आपको पता है 1 पर कितना पावर चढ़ाएंगे, 1 पर कुछ भी पावर चढ़ा दो 36 तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब यह है कि जब बेस 1 हो रहा है तो फिर वो डिफिनेशन फुलफिल हो ही नहीं रहा है ना। तो इस वजह से यहां पर बेस जो है ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जब 1 के इक्वल आएगा तब डिफिनेशन जो मैंने बोला, डिफिनेशन जो बोला कि भाई यहां पर जो लिखा रहता है कि 25 पाइप के कौन सी पावर से आया है, इस डिफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। इस डिफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है कि n जो आया है एक एक कौन सी पावर से आया है, और a पर जो भी पावर होगा वही आंसर आता है। तो जब n a के जगह पर मैंने 1 कर दिया तो इस बात को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये कंडीशन आ गया कि भाई a 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 होगा तब ये डिफिनेशन ही फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये कि ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन